Hi all, this is Simrita Basroor. Welcome to my YouTube channel. So today I'll be talking about some basics regarding our field, regarding our counseling session. There is one video regarding counseling session which I have made in my previous videos. Do look at them and I'll be posting the link also in the description. Do find that link, do know more about what actually happens in counseling session. Today I'll be just talking to you about basics of counseling, like from a client's point of view, what you need to do or what you can somewhat gauge and how it will help you to go ahead. So here are some of the points which I'll be discussing now, and this video will again be in English, Hindi, Marathi. सो अगर आपको कोई भी सवाल हो पूरा व्हिडिओ देखे आणि त्याच्यानंतरच तुम्ही मला कमेंट्समध्ये विचारा, बिकॉज खूप पॉईंट्स मी ह्या व्हिडिओमध्ये ऑलरेडी कव्हर करणार आहे. सो आय ट्राय माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टँड व्हॉट आर द बेसिक्स ऑफ काउन्सिलिंग सेशन अँड काउन्सिलर. So when I started this YouTube channel, my main intention or the motto or mantra is that to remove the stereotypes. And to remove the stereotypes, I cannot talk to you all in the technical language or in the professional language. I need to talk to you like how I can, if I want someone to understand something, if I want someone to explain properly, so how will I hear it? So उस इंटेंशन से मैंने ये चैनल बनाया है. इसलिए आप देखोगे कि मैंने बहुत सारे ऐसे लाइक इम्प्रूव टाइप ऑन द स्पॉट बनाए हैं, कुछ ऐसा प्रैक्टिस करके या फिर यू नो ऐसा रट्टा मार के. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट लाइक इंटरैक्टिव. सो दैट इज़ द मेन आइडिया. सो इन ऑल माई वीडियोज़, जो भी आप मेरे चैनल के पहले वाले वीडियोज़ अगर देखोगे, उसमें मैंने क्लियर मेंशन किया है कि जब भी आप किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास यू गो फॉर काउंसलिंग और फॉर थेरेपी, यू नीड टू बी विलिंग. द क्लाइंट हैज़ टू बी विलिंग. आप उसको फोर्सिबली नहीं ला सकते हो. अगर कोई केयर टेकर या केयर गिवर है, इवन द पेरेंट्स और देयर स्पाउसेस और देयर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, whoever is getting them, please note this, that the counseling will be done only if the client is willing, because it is his or her life which needs to get back on track, which needs that kind of balance, and that will only help him or her on a larger perspective. Next point is counseling के लिए जब आप आते हो, अब कोई भी प्रॉब्लम या इशू अगर बहुत टाइम से हो रहा है, सो इट इज़ बट नेचुरल कि उसके लिए आप जो भी ट्रीटमेंट लोगे या फिर जो भी थेरेपी लोगे, दैट विल टेक टाइम. इट इज़ बट नेचुरल. ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता, उसको टाइम लगता है. अपने इमोशंस को अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो आपका इमोशनल हेल्थ नेचुरली इट विल गेट अफेक्टेड. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, that your emotions are your own. They are like your treasure house, which I have already said in all my videos. So please understand that it's a therapeutic process. It will take time. There are no immediate solutions at all. I have often dealt with people who जो first time आते हैं मेरे पास, they often come that बाबा मैंने ना ये बहुत I have tried to speak, I have tried to do this, but nothing is happening. सो यू प्लीज़ बाबा कुछ जल्दी सोल्यूशन निकालो और इसको रास्ते पे लाओ. दिस एटीट्यूड डजंट हेल्प. अगर आप इस एटीट्यूड के पास किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे जो जेन्युइन है, वो टाइम लेंगे. बिकॉज अगर झटके में ऐसे होना होता तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे झटके में होती, और आपके इमोशंस मशीन ओरिएंटेड नहीं है, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप इंसान हो. सो इट विल नेचुरली टेक टाइम. सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि जब कोई क्लाइंट आता है, सो इट इज़ टू वे प्रोसेस. ओके, मोर फ्रॉम द क्लाइंट साइड, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द केस हिस्ट्री, वी नीड टू डू एवरीथिंग ऑन हिज और हर हेल्थ ओरिएंटेड ओनली. So to summarize the entire video, please do understand that counseling session takes time. It's a therapeutic process, क्योंकि हम यहाँ पे आपके emotions, आपके thoughts, आपका बर्ताव यानी behavior के साथ हम यहाँ पे प्रोफेशनली डील करते हैं एज अ थेरेपिस्ट. सो यू नो इट टेक्स टाइम. जितना आप टाइम हमारे पास आने के लिए लगाओगे, उतना ही टाइम, उससे ज़्यादा इनफैक्ट इट विल टेक टाइम, बिकॉज
your behavior, thoughts and emotions are going with your life. Okay, it's steady process. It's going like this. Keeps on happening. There is no stability in life. कुछ ना कुछ होते ही रहता है. सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. For you to understand that, you need to, and these are all the facts. Please do get that, because अगर इतना easy होता तो सब कुछ readily available हो जाता, और already बाकी की चीज़ें हमारे convenience के हिसाब से हो ही रहे हैं. But emotions को आपको समझना पड़ेगा कि उसको time लगता है. When you go to even doctors for medicine, when you take those medicines, your body takes time to react. Your body takes time to get used to it. So you need to give that much respect to your own self and that much respect to your emotions if you really want your mental health and your emotional health to be perfect and to be balanced. Thank you so much for watching. If you have any questions, do ask them in the comment section.